आशीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य फर्स्ट सेशन में जो भारत की तरफ से उन्होंने बातें कही, वो अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। क्या जोर रहा है भारत का एससीओ समिट में? अभी तक क्या नजर आता है आपको? भारत की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है समीर, उसको लेकर यहाँ पर मंच का एक बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। और किन किन चीज़ों पर एससीओ प्लेटफॉर्म के तहत भारत अपना योगदान कर सकता है, पहला। दूसरा, किस तरह से जो चीज़ें आगे भारत प्रोग्राम बढ़ा रहा है, चाहे वो फूड क्राइसिस के सॉल्यूशन की बात हो, चाहे वो पोस्ट पेंडेमिक वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे वो फिर इकोनॉमी की बात हो, ग्लोबल सप्लाई चेन की बात, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात, INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें चाबहार जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, रशिया से लेकर इंडिया और ईरान, तीनों देश बहुत ही मजबूती के साथ में एक OBOR जो वन बेल्ट वन रोड चाइना का प्रोजेक्ट है, उसको काउंटर करने के लिए। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सेंट्रल एशिया से जो लैंडलॉक्ड है, उसको समुद्री रास्ता किस तरह से एक ऑप्शन क्रिएट किया जाए और ट्रेड के लिए, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जोर रहा। और फूड क्राइसिस हो, स्टार्टअप्स हो, 7.5% की GDP के साथ में जिस तरह से भारत तेजी से ग्रो कर रहा है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 5-7 सालों में चौथी और तीसरी भी बन सकती है। इन सभी बातों को प्रधानमंत्री मोदी ने हाईलाइट किया। बेसिकली मुद्दा यह है कि किस तरह से भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को और जो भारत में इकोसिस्टम है पॉलिसीज़ के ज़रिए, उससे पूरे एससीओ को कैसे बेनिफिट मिले और एससीओ इसमें कैसे सहभाग कर सके, जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, विशेष तौर पर अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के जो पॉइंटर्स थे वो बहुत स्पेसिफिक थे। फूड क्राइसिस, हेल्थ एस्पेक्ट को लेकर उन्होंने हाईलाइट किया, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी समस्या फिलहाल बनी हुई है। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद में उन्होंने मिलेट का जिक्र किया, उन्होंने WHO प्रोग्राम्स का जिक्र किया, किस तरह से भारत में स्पेसिफिकली गुजरात में इस तरह के प्रोग्राम्स को WHO मान्यता दिया है। और आशीष, आपने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में जब बोल रहे थे तो कौन कौन से मेन पॉइंट्स थे जिसका जिक्र उन्होंने किया। मनीष झा हमारे सहयोगी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। मनीष, प्रधानमंत्री का पूरा हमने संबोधन सुना जो कि एससीओ समिट के दौरान बातें रख रहे थे। मनीष का रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आशीष के पास चलते हैं। आशीष, भारत के संदर्भ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे थे तो भारत के मेडिकल फैसिलिटी को लेकर के भी कुछ बातें उन्होंने कही। कोविड के बाद किस तरीके की फैसिलिटी भारत में रही और उसके बाद वैक्सीनेशन बनाने का पूरा प्रोसेस, इस नजरिए से अगर हम समझें तो भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को देखते हुए कौन सी महत्वपूर्ण बातें रखी गई प्रधानमंत्री की ओर से एससीओ समिट में? देखिए अंजलि, जब आप जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि किस तरह से स्पेसिफिकली सेंट्रल एशिया में, जो कि प्राइमरी कंपोनेंट है एससीओ का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, इन देशों के पास उतनी बेहतर मेडिकल सुविधाएं नहीं है, चाहे वो ट्रेडिशनल मेडिसिन बोलिए या फिर मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़ बोलिए। और भारत में जिस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज़ लगातार उभर रही हैं, कैसे यहाँ के लोगों को, यहाँ की सरकारों को, यहाँ के लीडर्स को, मैं केवल उज़्बेकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सभी की बात कर रहा हूँ कि ये सारे के सारे सेंट्रल एशिया के देश कैसे भारत में आ सकते हैं अपने इलाज के लिए, चाहे वो ट्रेडिशनल मेडिसिन हो या फिर मेडिकल टूरिज्म के अंतर्गत जो। ठीक है, सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।